बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इज़ा अज़मता फ़तवक्कल अलल्लाह। जब तो इरादा कर लें तो अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल इख्तियार कर। एक मरतबा मुल्क शाम के बादशाह ने मुसलमानों के चंद किले वो फ़िरंगियों को दे दिए। तो उस वक़्त के बहुत बड़े आलिम दीन उस्तादुल उलमा शेख इज़ बिन अब्दुस्सलाम, उन्होंने हुकूमत के ऊपर खुलकर तनकीद की। बादशाह ने अपने वज़ीर को भेजा कि जाकर इस आलिम दीन को कहो अगर मेरे हाथ को बोसा दे दें तो मैं इनको जो है माफ़ कर देता हूँ। और यही होता है कि जब कोई अटल इरादे का मालिक किसी दुनियादार के आगे झुकने से इनकार कर दें तो वो इसका शिकार करने के लिए मकर व फ़रेब का जाल फेंकते हैं, उसे किसी ओहदे का लालच देते हैं, माल का लालच देते हैं, औरत पेश करते हैं। लेकिन वो लोग जो खुददार हों, अजीम लोग हों, जो दुनिया बल्कि अल्लाह ताला के माँ सिवा हर शय से जो बेनियाज हों, दुनिया की दौलत और जाहो मनसब उनके रवैये के अंदर जो है वो कोई फ़र्क नहीं कर सकती। तो शेख ने उसी वक़्त कहा कि ए मिस्कीन, बादशाह के हाथ को बोसा देना तो दूर की बात है, मैं तो ये बात भी पसंद नहीं करता कि वक्त का बादशाह जो है वो मेरे हाथ को बोसा दें। जब वज़ीर ने यह बात सुनी तो वो हैरान और परेशान हो गया। उसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि शेख ऐसी गुफ्तगू करेंगे। अब उसने ये कहा कि अगर तुम बादशाह वक़्त की बात नहीं मानोगे तो फिर पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम्हें जेल के अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा। हकीकतन बात यह है कि जो लोग दुनिया की मोहब्बत से बेनियाज होते हैं और वो दुनिया से कहीं बुलंदतर होते हैं तो उनके दिलों के ऊपर अल्लाह ताला एक ख़ास जो है तस्कीन नाज़िल करता है, एक ख़ास कुव्वत अता फ़रमाता है और उन्हें ख़ास एक साबित कदमी जो है वो अता फ़रमाता है। तो शेख ने कहा कि मुझे बेशक जेल के अंदर डाल दिया जाए। जब जेल के अंदर डाला गया तो शेख वहाँ पर कुरान की तिलावत किया करते हैं, नाशरी पढ़ा करते हैं, मानी के ऊपर गौर व फ़िक्र किया करते हैं, कुरान पाक की तफसीर जो है वो गौर से पढ़ा करते हैं। एक मरतबा बादशाह की फ़िरंगियों के साथ मीटिंग थी तो बादशाह उन फ़िरंगियों से कहने लगा कि मैंने सिर्फ़ तुम्हारी खातर जो मैंने तुम्हें किले दिए थे, इस शेख ने इनकार किया तो इनको मैंने जो है वो जेल के अंदर डाल दिया। मैंने इनको जेल के अंदर डाल दिया और दमिश्क की खिताबत और दिगर जिम्मेदारियों से मैंने उनको बरतरफ़ कर दिया। वो फ़िरंगी जो है ये बात सुनकर जो है वो हैरान हो गए कि ये वो आलिम है जिसे दुनिया अपनी तमाम तर चमक दमक के बावजूद अपनी तरफ माइल नहीं कर सकी। ये वक्त के बादशाह से नहीं डरे और उन्हें अल्लाह के रास्ते में किसी मुलामत करने वाले की मुलामत कलमा हक़ कहने से बात नहीं रख सकी। तो उनके दिल ने कहा काश ऐसा हमारे पास भी आलिम होता। कहने लगे अगर ये आलिम पादरी होता और हमारे पास होता तो हम इसके पाँव धोते और उसके पाँव का दोवन जो है वो पीते। फिर अल्लाह ताला की तकदीर के मुताबिक मुसलमानों को फ़तह हुई, फ़िरंगियों को शिकस्त हुई। तो बादशाह वक्त ने शेख को दोबारा उनके ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया और तमाम जो है बैक बेनिफिट्स जो है वो उनको अता कर दिए और दोबारा जो है वो ख़तीब और काजी जो है वो मुकर्रर हुए। तो चंद दिनों के बाद उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा पेश कर दिया। ये होते हैं खुददार उलमा शेख जिन्हें ईमान का पानी पिलाया गया होता है। अल्लाह ताला ने इन्हें हर ज़माने और हर जगह में इज़्ज़त अता की होती है और बादशाह को ऐसी जगह ला खड़ा कर देता है कि इनसे डरते हैं और उनसे लुत्फ़ व करम की जो है वो उम्मीद रखते हैं। इकबाल ने कहा था गदाई में भी वो अल्लाह वाले गयूर थे इतने कि मुनइम को गदा के डर से बख्शिश का न था यारा। ये लोग मुस्लिम उम्मा के लिए शानदार मिसाल हुआ करते थे। आज जो है ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने माज़ी को देखें, उलमा की साबित कदमी को देखें, उलमा की इस्तिकामत को देखें, उलमा के जाहो जलाल को देखें कि किस तरह अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह आपके एक फ़तवे ने पूरी सल्तनत बरतानियों को हिला के रख दिया। और वो एक फ़तवा था कि जो एक मस्जिद शाहजहाँ से जारी हुआ और जिसके बाद जो है तहरीक उठी और अंग्रेज़ यहाँ से भागने पर मजबूर हो गया। तो दुआ है कि अल्लाह ताला
हमें अपने इल्म पर अमल करने, तक़वा इख्तियार करने, साबित कदम रहने और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोहब्बत की खैरात अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।